कैसे हैं आप लोग भाई और बहनों। मैं हूं विशाल पाल और आज से ये हम लोग का दूसरा चैनल है नॉलेज इन। यहाँ पर आज हम लोग स्टॉक मार्केट की शुरुआत करते हैं। हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट में हम लोग कैसे इन्वेस्ट करें, प्लस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहूंगा वो जो लाल वाली जो छोटी सी आइकन दिख रही है ना, छोटी सी, उसका बस क्लिक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। और उसकी साइड में एक छोटी सी बेल होगी, प्यारी सी छोटी सी, उसको आपको जस्ट क्लिक करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको स्टॉक मार्केट की मिलती रहे। भैया स्टॉक मार्केट है, कोई ऐसा वैसा मार्केट नहीं है, देगी बहुत आपको। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आप अपने स्टॉक्स, जो कि है फंड्स या पैसा, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जब आपको पसंद है आप मार्केट एनालिसिस करो और आप इन्वेस्ट करो। जब आपको दिख रहा है कि मार्केट डाउन हो रहा है तो बस अपना पैसा निकाल लो। स्टॉक मार्केट को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट को एंटर करने से पहले दो तरीके की होती है स्टॉक मार्केट की रूल। पहला होता है आपका टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा होता है आपका फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल और फंडामेंटल, ये दो रास्ते हैं, आपको दोनों में से जस्ट एक चूज करना है। अगर आपने चूज कर लिया तो उसी पॉइंट को चूज करके आपको इन्वेस्ट करना शुरू करना पड़ेगा। उससे पहले जान लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस है क्या। भैया कोई ऐसी चीज है जिससे आप स्टॉक भी इजीली मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो और टाइम भी बहुत जल्दी आप सेव कर सकते हो। कैसे? ये टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, आपको ना इंडिकेटर दिखाया जाता है। इंडिकेटर मतलब कोई भी इंडिकेटर सिंबल होगा, रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए, कोई भी कलरफुल सिंबल होगा, बस आपको इंडिकेटर दिखाएगी कि उस इंडिकेटर से आपको मालूम चल जाएगा कि मार्केट जो है वो अप जा रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर अप जा रहा है तो आपको बस सेल कर देना है स्टॉक्स, और दूसरी तरफ अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो आपको स्टॉक ले लेना है, बाई अप। तो ऐसे ही करके होती है टेक्निकल एनालिसिस। ऑन दी अदर हैंड फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब जो पूरे जगह से इंफॉर्मेशन लेके आपको बताएगी कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि डाउन जा रहा है। कैसे? फंडामेंटल एनालिसिस में आ जाते हैं एग्जांपल्स पॉलिटिकल फैक्टर का। सोच लीजिए कहीं पे चीफ मिनिस्टर हो गया, कोई नया इलेक्ट किया गया, तो उससे कंपनी को क्या इफेक्ट, मतलब मार्केट को क्या इफेक्ट पड़ रहा है। दूसरी हो गई हम लोग की कोलैबोरेशन। कुछ ही दिनों पहले जैसे आइडिया और वोडाफोन कोलैबोरेशन करके वीआई हो गया, तो उससे मार्केट को क्या इफेक्ट हो रहा है। यही सब आपको इंफॉर्मेशन छोटे छोटे पीसेस से कलेक्ट करके आपको इंफॉर्मेशन देगी कि मार्केट अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? टेक्निकल एनालिसिस में आपको डायरेक्ट इंडिकेटर से रिजल्ट दे रहा है और फंडामेंटल एनालिसिस में आपको सीधा रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन पूरा छोटे छोटे एनालिसिस के बाद आपको रिजल्ट दिया जाएगा। छोटे से और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सोच लीजिए आप एक डॉक्टर है एक जगह के, तो केस 1 में ले लेते हैं कि एक पेशेंट आया, उसने कहा कि मेरा पेट दर्द हो रहा है। तो आपने पूछा कि कैसे पेट दर्द हुआ, मतलब मेडिसिन कुछ लिया कि नहीं, क्या खाया, कुछ खाना पीना क्या चीज था, एक एक करके इंफॉर्मेशन लिया। तो ऐसे ही आप रिलेट कर सकते हो फंडामेंटल एनालिसिस से, एक एक इंफॉर्मेशन लेना। दूसरा केस 2 में एक ही सेम पेशेंट आया, उसने कहा मेरा पेट दर्द है। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है आप जाइए सीधा एक्सरे करवा लीजिए, बीपी की कुछ ये टेस्ट है ये भी चेक कर लीजिए, प्रेशर आप चेक कर लीजिए। मतलब सीधा रिजल्ट पे गया, रिजल्ट से सीधा मतलब डायरेक्ट एक्सरेज ये सब में गया ताकि रिजल्ट जल्दी मिल सके। आप इसको टेक्निकल एनालिसिस के साथ एग्जांपल जोड़ सकते हैं। मतलब देख रहे हैं ना, एक में पूरा इंफॉर्मेशन ले रहा है, टाइम लग रहा है, और दूसरे में क्या हो रहा है, डायरेक्ट एनालिसिस। तो इसीलिए दो डिफरेंस हो गया, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट देगी, एग्जैक्ट रिजल्ट, और फंडामेंटल एनालिसिस में रिजल्ट तो देगी लेकिन मतलब थोड़ा टाइम लगेगा एनालिसिस करने में। तो इसे कहते हैं टेक्निकल और फंडामेंटल का डिफरेंस। अभी आप लोगों को लगेगा कि भैया विशाल भैया ने तो भाई बोल दिया कि कैसे हम लोग इन्वेस्ट करें, लेकिन कैसे इन्वेस्ट करें, टेक्निकल या फंडामेंटल से। लेकिन आप कहोगे कि विशाल भैया ने तो ये भी कहा कि टेक्निकल एनालिसिस में इन्वेस्ट करें, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में कौन सी चीज है जहां पे हम लोग अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं? कौन सी चीज है? MACD। MACD एक बढ़िया इंडिकेटर है जो आपको शो कराएगी कि कहां से आप कैसे इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको पता भी चल जाएगा MACD लाइन से, इंडिकेटर से, कि मार्केट अप जा रही है कि डाउन जा रही है। इसलिए आप लोग MACD में जाके इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा इंडिकेटर का रिजल्ट मिलेगा MACD से। मैंने आपको बता दिया कि कौन सी बेस्ट इंडिकेटर है, लेकिन आपको एक क्वेश्चन आया होगा कि विशाल भैया ने तो बताया नहीं कि कैसे हम लोगों को मालूम चलेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि डाउन जा रहा है। तो
इजी सॉल्यूशन है, थोड़ा धैर्य रखिए, अच्छे से सुनिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप धैर्य से काम लेंगे ना तो बहुत आगे जा पाएंगे। हम लोग पहले जानेंगे कि सिग्नल लाइन और बेस लाइन क्या है। सिग्नल लाइन मतलब वो लाइन जो आपको दिखाएगी कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। और बेस लाइन क्या है? बेस लाइन दोस्तों ये है कि लाइन जो है, एक लाइन है, सीधी सी ऐसी लाइन है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। तो क्या है? बेस लाइन एक ऐसा लाइन है जो आपको दिखाएगी कि सिग्नल लाइन अगर उसके ऊपर से इंटरसेक्ट करके अगर ऊपर गया तो तभी क्या होगा? मार्केट ऊपर जा रहा है। और अगर बेस लाइन को इंटरसेक्ट करके नीचे आया तभी आपको मालूम चल जाएगा कि मार्केट डाउन है। मतलब आपको जस्ट बेस लाइन देखना है और आपको देखना है कि ये जो सिग्नल लाइन है वो एक बार अगर बेस लाइन को काट के ऊपर जाएगी तो भैया मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर बेस लाइन को काट के फिर से नीचे आएगी तो मतलब मार्केट डाउन जा रहा है। तो इसी को कहते हैं सिग्नल लाइन और बेस लाइन। तो अभी मैं पिक्चर के साथ अच्छे से समझाने वाला हूं। नीरज भाई प्लीज पिक्चर अभी अच्छे से लगाइए। हाँ, लग गई है। सो अभी आपको देखना है कि आपको दिख रहा होगा वहां पे सिग्नल लाइन है, रेड लाइन, जो रेड लाइन है वो सिग्नल लाइन है। और दूसरी क्या है? बेस लाइन। बेस लाइन जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन भैया, ब्लू लाइन आपको दिख रहा होगा। तो वहां पे लिखा होगा रेड लाइन, सिग्नल लाइन करके। तो क्या हो रहा है? स्टार्टिंग में सिग्नल लाइन जो है डाउन जा रही है, तब क्या हो रहा है कि आप वहां पे लिखा हुआ है बाई करके, छोटा सा बाई करके। तो आप क्या हो रहा है कि जब बेस लाइन को टच करते हुए ब्लू लाइन जो है ना, ये ब्लू लाइन ये क्या बोलती है आपकी बेस लाइन है, और रेड लाइन जो है सिग्नल लाइन है, वो टच करते हुए नीचे जा रही है। तो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, मतलब ये मार्केट जो है डाउन जा रही है। तो आपको क्या करना है? तभी शेयर जो है बाई कर लेना है, सेल नहीं करना है, बाई कर लेना है। उसके बाद क्या, डाउन होते 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 फिर से देखिएगा, आपको थोड़ी देर में दिखेगा ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ये ब्लू लाइन को टच करती हुए रेड लाइन, मतलब मार्केट अप हो रहा है। वहां पे लिखा होगा सेल, नीचे में लिखा होगा छोटा सा। तो आपको तब क्या करना है? जल्दी से जल्दी सेल कर देना है। यही है आपका काम। आपको जस्ट देखना है कि बेस लाइन कैसी है। अगर इंटरसेक्ट करते हुए सिग्नल लाइन नीचे जा रही है, मतलब कंपनी का मतलब जा रहा है सेल, मतलब नीचे हो रहा है, तो आपको जस्ट ये फंड्स जो है ले लेना है, शेयर्स को बाय कर लेना है। ऑन द अदर हैंड, आपको जब दिख रहा है कि बेस लाइन ऐसी है और बेस लाइन से इंटरसेक्ट होते हुए सिग्नल लाइन ऊपर जा रहा है, मतलब द कंपनी इज गोइंग अप, आपको सेल कर देना है शेयर, ताकि आपको और प्रॉफिट मिल जाए, डबल मिल जाए। तो यही पर हमको समझ में आता है कि सिग्नल लाइन क्या है, बेस लाइन क्या है। दिमाग में जस्ट यही आप सेट कर लीजिए। सिग्नल लाइन मींस शोइंग द कंपनीज इंडिकेटर, मतलब अप जा रहा है कि नीचे जा रहा है, अप एंड डाउन। और बेस लाइन है एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर से सिग्नल लाइन अप एंड डाउन करती है। अगर अप गया तो भैया समझ लीजिए आपको पैसा लगा देना है, अगर डाउन गया तो भैया जल्दी से जल्दी बाई कर लो, बाई कर लो। बाई नहीं किया ना, गए वहीं पे एकदम खत्म हो जाओगे। इसलिए जल्दी से जल्दी आपको सिग्नल लाइन और बेस लाइन का जो ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। अगर मीनिंग समझ गए तो जल्दी से जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। रुके क्यों, इन्वेस्ट शुरू कर दीजिए, रुकिए मत। ये काम एक ऐसा चीज है जहां पे पेशेंस लगेगा, धैर्य लगेगा, लेकिन जब फल मिलेगा ना, मीठे पूरा आम के जैसे स्वाद, मीठा पूरा। तो यही पे होती है हम लोग की छोटी सी कंसेप्ट एंड स्टॉक मार्केट की। हम लोगों ने जाना कि कैसे हम लोग इन्वेस्ट करेंगे दो टाइप से। एक हो गया टेक्निकल एनालिसिस, जो कि आपको सीधा रिजल्ट देंगी इंडिकेटर के द्वारा, और दूसरी हो गया हम लोग की फंडामेंटल एनालिसिस, कंसेप्ट घुमा के पूरा आपको देगी रिजल्ट्स, बेटर रिजल्ट्स, लेकिन टाइम लगेगा उसमें। और हमने जाना कि भैया कौन सी इंडिकेटर बेस्ट है, MACD, गो एंड इन्वेस्ट विद दिस इंडिकेटर्स बाय शोइंग द बेस्ट रिजल्ट्स। सो तीसरी हम लोग ने जाना सिग्नल लाइन और बेस लाइन को किसे कहते हैं। सिग्नल लाइन, बेस लाइन जान गए भैया, कॉन्सेप्ट आपको मिल गया है, पूरी तरीके से अच्छे से मिल गया है। और तीसरी बात नहीं, चौथी बात यह है कि अगर भैया आप चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट्स है कमेंट पे लिखिए, बताऊंगा पूरा रिजल्ट्स के साथ। कि और एक बात कि अगर आप लोग स्टॉक्स में इंटरेस्टेड है तो MACD में जाइए, इंडिकेटर आपको बेस्ट मिल रही है, इन्वेस्ट कीजिए। बहुत अच्छा काम है, कोई बुरा काम नहीं है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। बहुत लोग कहते हैं कि इन्वेस्ट करना बुरा है, लेकिन अगर आपको एक अच्छी स्टेबल लाइफ चाहिए ना, तो मैं कहूंगा आप बस इनकम शुरू कर दीजिए स्टॉक मार्केट के द्वारा। जस्ट जाइए, इन्वेस्ट कीजिए MACD पे, बेस्ट इंडिकेटर एज वेल एज बेस्ट शोइंग रिजल्ट्स। सो मिलते हैं आपको जस्ट नेक्स्ट वीडियो पे।